बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना गारंटी पर सरकार से 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और इससे अपना बकरी पालन बिजनेस अच्छी तरह से शुरू कर सकते हैं, तो क्या आप मेरी बातों पर विश्वास करेंगे? आप बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा संभव नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं आपको प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बारे में बताऊंगा, जो भारत सरकार की सबसे लोकप्रिय योजना है और जो हजारों ग्रामीण किसानों की किस्मत बदल रही है। आज आपकी अगर किस्मत बदलना चाहते हैं और नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं केवल बकरी फार्मिंग को, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर आपने इसकी प्रक्रिया को ठीक से नहीं समझी तो बैंक आपका लोन रिजेक्ट भी कर सकता है। यानी अगर आप बीच बीच में स्किप करके इस वीडियो को देखते हैं तो कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे आपका लोन अप्रूवल होना असंभव हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपको बताएंगे पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया और कुछ जरूरी कागजात, और इसमें वो टिप्स भी बताएंगे जिससे आपका लोन पास होना पक्का हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मुद्रा लोन योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सरकार ऐसे लोगों को लोन देती है जो छोटे स्तर का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जैसे बकरी पालन है, मुर्गी पालन है या सुअर पालन है। इस प्रकार के जो छोटे बिजनेस होते हैं उनके लिए सरकार ने मुद्रा लोन योजना को शुरू किया है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें आपको कोई गारंटी नहीं चाहिए और ब्याज दर भी बहुत कम होती है। 3 श्रेणियों में ये लोन दिया जाता है, जिसमें पहली कैटेगरी है आपको शिशु लोन। अब शिशु लोन में आपको केवल 50,000 रुपए तक का ही लोन दिया जाएगा। नंबर 2 है किशोर लोन। अब इस किशोर लोन में आप 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और नंबर 3 श्रेणी है जिसका नाम है तरुण लोन। अब इस तरुण लोन में आप 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर किसान जो बकरी पालन का बिजनेस करते हैं या मुर्गी पालन का बिजनेस करते हैं, वो किसान शिशु लोन या किशोर लोन ही लेते हैं। अब आप अपनी कैटेगरी के अनुसार जितना बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके अनुसार आप इन तीनों कैटेगरियों में से आप लोन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि लोन कौन ले सकता है, यानी इसकी जो योग्यता है, जो पात्रता है, वो क्या होने वाली है। तो आवेदक की आयु 18 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए, भारत देश का मूल निवासी होना चाहिए, बकरी पालन शुरू करने की योजना पहले से तैयार होनी चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी पहले से होना जरूरी है, बैंक खाता, आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूर होना चाहिए। किसी भी जाति वर्ग का किसान हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी जेंडर का हो, सब प्रकार के किसान इसका आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जरूरी डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें पहला डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड, नंबर 2 है आपका पैन कार्ड, नंबर 3 है 2 पासपोर्ट साइज फोटो, नंबर 4 है मूल निवास प्रमाण पत्र, नंबर 5 है बैंक पासबुक और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, और नंबर 6 है बकरी पालन की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और नंबर 7 है यदि महिला है या SC ST और OBC से है तो जाति प्रमाण पत्र होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी फाइल पूरी और साफ सुथरी होगी तो बैंक आपको लोन लेने से कोई मना नहीं करेगा। लेकिन सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है, यानी जो बकरी पालन के लिए मुद्रा लोन से आपको लोन लेना है उससे पहले आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना जरूरी है, और यही रिपोर्ट आपका तय करेगी कि आपको कितना लोन मिलेगा और कितनी आपको सब्सिडी दी जाएगी। तो बकरी पालन की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके आवेदन की रीढ़ की हड्डी होती है, तो यह दिखाता है कि आपकी प्लानिंग बकरी पालन के लिए किस प्रकार की है। तो बकरी पालन की जो रिपोर्ट बनने वाली है उसमें सबसे पहली जानकारी होना चाहिए कि आप कितनी बकरियों से बकरियां पाल रहे हैं, यानी कितनी बकरियों से आप शुरुआत कर रहे हैं, आपके पास कौन सी नस्ल की बकरियां हैं, कुल लागत आपके बकरी पालन पर कितनी आने वाली है, और अनुमानित साल की इनकम कितनी होती है, और बाजार में किस प्रकार और कहां बेचने वाले हैं, और 6 महीने और 1 साल में बजट प्लान किस प्रकार का है। ये अगर आपके पास पॉइंट इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मौजूद होंगे तो आपको लोन लेने से कोई मना नहीं करेगा। आप इसे पशुपालन विभाग या लोकल ट्रेनिंग सेंटर में भी
बना सकते हैं, क्योंकि ये फाइल रिपोर्ट है केवल पशुपालन विभाग बना सकता है, या फिर लोकल जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वहां से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे जरूरी बात होती है कि लोन के लिए आवेदन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आपको नजदीकी ब्रांच शाखा में जाना होगा। अब ब्रांच शाखा चाहे आपकी एसबीआई हो, पीएनबी हो या बीओबी हो, किसी एक बैंक में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको मुद्रा लोन सा फॉर्म लेना होगा बैंक में जाकर, और सभी डॉक्यूमेंट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट उस फॉर्म के पीछे अटैच करनी होती है। उसके बाद बैंक अधिकारी से आपको संपर्क करना होगा और फाइल को जमा करवा देना है। एक रसीद आपको मिल जाएगी और वो स्लिप है वो आप अपने पास रखना, तब तक पास रखना है जब तक आपका लोन स्वीकृत नहीं होता है। कुछ बैंक ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, या कुछ बैंकें ऐसी है जहां ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन किया जा सकता है। और अब सबसे जरूरी बात होती है कि आपका लोन अप्रूवल कैसे होगा, पास कराना किस प्रकार सरल होता है। तो लोन अप्रूवल कराने के लिए सबसे पहले अपने गांव के जो पशुपालन अधिकारी है उनसे आपको एनओसी लेनी होगी। उसके बाद जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो रियल खर्चा है और जो बेनिफिट है उसको आपको दिखाई देना होगा, यानी उसमें आपको मेंशन करना होगा उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, और वो भी एकदम साफ सुथरा लिखा होना चाहिए। कोई भी लोन आपका बकाया नहीं होना चाहिए, और बैंक मैनेजर से आपको शालीन व्यवहार करना होगा, यानी अच्छे से व्यवहार करना होगा। सरल शब्दों में कहे, अच्छी तैयारी होगी तो लोन की मंजूरी भी आपको जल्दी मिल जाएगी। ये बात होती है। अब ये सभी पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, तो अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि हमें जो लोन लेना है वो 5 लाख रुपए तक का लोन लेना है। अब इस लोन में जो सब्सिडी मिलने वाली है वो कैसे मिलने वाली है, यानी किसान साथियों बकरी पालन का आपने टारगेट बना लिया है और मुद्रा लोन से आपने लोन लेने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है, तो हमें सब्सिडी का फायदा कैसे मिलने वाला है। अगर आप किसान साथियों SC ST और OBC से महिला वर्ग के नाम से आवेदन करते हैं तो आपकी सब्सिडी बनती है 50%, और अगर आप SC ST महिला के नाम पर ना होकर अन्य जो किसान जनरल और सामान्य कैटेगरी के आते हैं वो अप्लाई करते हैं तो फिर सब्सिडी आपकी 35% रहने वाली है। रही बात ब्याज दर की, तो ब्याज दर आपको यहाँ 7% से 10% के बीच देना होगा। बात रही गारंटी की, तो 5 लाख रुपए लोन तक का आपको कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप तरुण कैटेगरी के इस 5 लाख से 10 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास एक गारंटर होना जरूरी है, यानी आपकी बात ये जानता हो कि इस प्रकार का ये लोन ये मेरी निगरानी में किया जा रहा है और इसका व्यवहार बिल्कुल सही है, इनका कोई भी लोन बकाया नहीं रहेगा, टाइम टू टाइम ये किस्तों का भुगतान करेगा। ये बात मेंशन करने के लिए एक आपके पास गारंटर होना जरूरी है, और ये प्रक्रिया आप पूरी कर लेते हैं तो लोन भी अप्रूवल आसानी से हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया है बकरी पालन के लिए मुद्रा लोन से लोन लेना, और ये जानकारी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। फिर भी आपके कोई भी डाउट या सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब आप जानते हैं कि बकरी पालन के लिए मुद्रा लोन से लोन लेना कैसे प्रक्रिया की जाती है, पूरी प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट और कैसे हम आपको बैंक से बातचीत करने के बारे में प्रोसेस बताई है। अगर आप वाकई में अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बकरी पालन में कम लागत आती है, ज्यादा मुनाफा होता है, और अगले वीडियो में इसी से अच्छी रिलेटेड एक नया वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।